मैं शुक्रगुजार हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से उमर अयूब साहब तशरीफ़ लाए, असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली तशरीफ़ लाए, अल्लामा साहब वहदत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से तशरीफ़ लाए, दीगर इनके कॉलीग्स भी आज इधर मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, ज़रा नवाजी की। बड़ी लंबी हम लोगों की नशिस्त रही और उस नशिस्त में जो मुल्की हालात हैं वो ज़ेर बहस आए। जिन बहरानों का वतन अजीज़ को सामना है उन पर खुल के डिस्कशन हुई और इस बात पे हमारा इत्तफाक हुआ कि जो बहरान इस मुल्क को जिनका सामना है, चाहे वो दहशतगर्दी के हों, मुल्की सालमियत के मुतल्लिक उनका ताल्लुक हो, मईशत हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, आइन की पासबानी की बात हो, तो उस पर हमें मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत ही इस चीज़ की है कि जिस हद तक शदीद बहरान हो चुका है, जिसकी सारी की सारी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की कि सिर्फ पिछले साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया और इस सियासी बहरान की इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम क्या क्या कीमत नहीं अदा कर रहे। और हमें अफसोस है कि जिन हालात का मुल्क को सामना है, एक तरफ हिंदुत्वा मुल्क को ताक रही है, वहां से खतरा है, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज़ मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि शुनीद आ रही है कि अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी जंग बलूचिस्तान में लड़ी जाएगी। इन हालात में मुल्क को रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, मुल्क को मज़ीद सियासी बहरान से बचाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इस बहरान को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, अपना कंधा फराहम किया, और आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में इतनी बढ़ चुकी है कि वो सड़कों और गलियों तक फैल चुकी है। जो हमने इन पिछले साल 1.5 साल में 2 सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी, उसकी भी दौरे हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। आज गुफ्तगू के दौरान मैंने जो ये मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन और सीनियर्स तशरीफ़ लाए, इनके सामने यही नुक्ता रखा और हमने इस चीज़ पर इत्तफाक किया कि एजेंडा अब इस मुल्क की बेहतरी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा होना चाहिए। अब सियासी जमातों को अपने खौल से बाहर निकलना होगा और इस बड़े एजेंडे पर इकट्ठा होकर जब सियासी जमातें बाहर निकलेंगी तो इस ब्रॉडर कंसेंसस में पूरा मुल्क, सिविल सोसाइटी सब शामिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में जो मुशावरती इजलास है एजेंडा तय करने के हवाले से, जो कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टीज से भी राब्ते में है, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी है और फिर उसके बाद एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक एजेंडा बनाकर इंशाअल्लाह ताला एक जुस्तजू का आगाज़ करेंगे ताकि इस मुल्क के जो बहरानों का जो इसको सामना है और जो ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, उसके खिलाफ उसको रुखसत करने के लिए और ये बात भी तय करने के लिए कि आखिरकार इस मुल्क पे हुक्मरान चुनने का जो हक है वो किसके पास है, वो इस मुल्क की अवाम के पास है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए, या बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसला करके अवाम के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो वक्त आ चुका है कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें, आइन की बालादस्ती में बिलीव करने वाली कुव्वतें, इंसानी हकूक में बिलीव करने वाली कुव्वतें, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो राब्ता शुरू किया है अमायदीन ने
सीनियर्स ने, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी काविश है और ज़रूर आपके साथ इसमें चलेंगे। यहाँ पे सारे साथियों को, मैं प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा साहब के वालिद साहब मरहूम और मेरे वालिद मरहूम, इनका बड़ा दरीना साथ रहा था और अल्लाह ताला दोनों का दूसरा जहान गुले गुलजार करे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे बाईं तरफ स्पीकर असद कैसर साहब मौजूद हैं और मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बहसीत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे अल्लामा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप मौजूद हैं, चौधरी जाज साहब मौजूद हैं। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का यही मिशन है कि मुल्क में इंस्टीट्यूशंस, इदारे आइन और के मुताबिक चलें, मुल्क में कानून का बोलबाला हो। और इसके लिए हम लोग जितने ऑपोजिशन की जमातें हैं उनके पास फर्दन फर्दन जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग शायद खाकान अब्बासी साहब के पास भी गए, उनको भी हमने दावत दी और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जितनी हमारी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, हमारा एक इकट्ठ होगा, हम लोग मिलेंगे इकट्ठे। और मकसद हमारा यही है पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात कि पाकिस्तान में जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस वक्त आप देखें तो आपका दरिया सिंध का राइट साइड जो राइट बैंक है वहाँ पे अफरा तफरी है। बलूचिस्तान के इलाके देख लें, KPK के बॉर्डर एरियाज देख लें, और हम सारों ने मिल के इन चीज़ों को एड्रेस करना है। ये मौजूदा फॉर्म 47 इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट, आज भी कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ आया बड़े तवील अरसे के बाद, और उस पर जुर्रत नहीं थी कि वो कोई बातचीत कर सके, क्योंकि वो है ही इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट। उसने बात क्या करनी? इस हुकूमत के पास कोई सलूशन नहीं है। एक इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट के पास कभी कोई सलूशन नहीं होता। हम लोग चाहते हैं मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में आज़ादाना माहौल में एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के ज़रिए होने चाहिए, आपकी अदलिया मजबूत होनी चाहिए, आपके इदारे मजबूत होने चाहिए। क्योंकि बहुत मुख्तसर, मेरे बाद असद कैसर साहब बात करेंगे, इस वक्त आप अंदाज़ा लगा लें 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया गया इस साल, उस पे से आज तक सिर्फ 9% खर्च हुआ है, बाकी खर्च ही नहीं हुआ। इससे बड़ी वज़ाखाना बात क्या हो सकती है? ये एक शेमफुल एक इंसिडेंट है। और इसके साथ साथ महंगाई देखें, गुर्बत देखें, जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने बात की है, गुर्बत अरूज पे जा रही है, मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं। 20 लाख नौजवान ने मुल्क छोड़ा है, और जो पैसा मुल्क से बाहर गया उनके जरिए तकरीबन 14 अरब डॉलर जो है वो बाहर चला गया। और यहाँ पे हम लोग IMF के पीछे चल रहे हैं कि जी हमें 1.5 अरब डॉलर मजीद दिया जाना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आखिर में मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को जिस केस में सज़ा हुई है, इसने मतलब शर्मनाक चीज़ कभी आप देख नहीं सकते हैं कि जुडिशल तारीख में ये एक काला बाब है, ब्लैक चैप्टर है। जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग चैलेंज करेंगे और ये चीज़ रिवर्स होगी। मुख्तसर बात करता हूँ, आप भी काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं, इसकी नमाज़ ख्वाह भी हैं। बात तो बिल्कुल मुस्तफ़ा साहब ने बिल्कुल वजाहत के साथ कर दी है, और फिर उमर अयूब साहब ने कहा है इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हो। जब आपकी हुकूक आइन प्रोटेक्ट करता है, 1973 आइन तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफ़िका तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया था।
उस 1973 आइन के ऊपर डाका डाला गया है। जो शहरी हुकूक है उस पर वो असब की गई है, और ख़ासकर जो 26वीं आइनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इन्होंने जो सारा पावर है वो एग्जेक्टिव को दे दिया है। अभी जब भी जिस किस्म की हुकूमत होगी, जिस किस्म की स्टेट होगा या जिस किस्म का एग्जेक्टिव होगी, वो जो चाहेंगे वो शहरी हुकूक या हर शहरी की जो बुनियादी हुकूक को सलब करने में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को जेल में डालना है, कोई फैसला करना है, यानी अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाहज हो रही हैं। मैं अपनी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो हमारे वकला है, हमारे बार्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा ज़मीर इस पर जाग नहीं रहा? क्या ये इस वक्त कानून और आइन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की या जो हमारा अलायंस है उसकी जिम्मेदारी है, या हम सब की जिम्मेदारी है? मैं इस मौके पे मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारे साथ ऐलान किया है कि इस एजेंडा के लिए कि मुल्क में आइन की बहाली हो, कानून की हुक्मरानी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, हम साथ देंगे। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है, अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, और 2-3 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर्स, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा। हम आवाम से जो ओपिनियन लेंगे, मशावरत करेंगे, और उसके मुताबिक जो है ना एक अमल तय करेंगे। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। ये किसी की ज़ाती शख्सियत या ज़ाती ख्वाहिशात या ज़ाती ईगो के ऊपर नहीं चलेगा। मैं सिर्फ इसमें एक मज़ीद इजाफा करना चाहता हूँ। जो इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर एरिया में जो सूरत हाल चल रहा है, इंतहाई तशवीशनाक है। किसी को एहसास ही नहीं है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। और जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ प्रॉक्सी वार शुरू हो जाए तो हम किधर जाएंगे? हमें तो हम खासकर जो हमारी सूबी 2 सूबी हैं, ये तो जंगों से तंग आ चुके हैं। वहाँ की जो वसाइल है उस इलाके के अवाम को वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। वहाँ जो हमारी इस वक्त जो मर्ज एरिया के लिए जो हमारे साथ कमिटमेंट मुफाकनी की थी, अभी तक वो नहीं पूरी हो रही है। नेट हार्टेड प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे अपनी डिमांड्स ऑफिसर्स के मुताबिक नहीं दी जा रही है। उस सूबे की हुकूमत को मुकम्मल तौर नाकाम करने के लिए तमाम हरबी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सूरत में कि ये आप हमारी सूबे से या पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उससे आप इंतकाम ले रहे हैं कि उसने तहरीक इंसाफ को क्यों वोट दिया है। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। मैं आपके तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान इस वक्त अगर जेल में है तो एक बड़े मकसद के लिए जेल में है, आइन और कानून की बरदस्ती के लिए जेल में है। आप सब ने हमारे साथ निकलना है, आवाज़ उठानी है कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। देखें, मैं 2 जुमले कहूँगा कि पाकिस्तान सियासतदानों ने आवाम के साथ मिलकर बनाया था, और अगर पॉलिटिशियन इररिलेवेंट हो जाएं, आवाम इररिलेवेंट हो जाएं, तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पहले टूटा है, अब बाकी मानदा पाकिस्तान भी तबाही बर्बादी का शिकार है। ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आवाम जो इस वक्त इस सिस्टम से अलग थलग खड़े हैं, डिटैच हैं, बिल्कुल एतमाद नहीं करते मौजूदा सिस्टम के ऊपर, और मायूस और नाउमीद भी हैं। और ये जो सिस्टम बना हुआ है, जब जिसके साथ आवाम ना हो, अपनी नेशनल पावर खो बैठे, कमज़ोर हो जाए, तो जो बहरान खुद खड़े कर रहा है या बहरान है उनका बोझ नहीं उठा सकता। ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर सियासी सिस्टम आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वजूद में आए, जिस पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करें, जिसको इंस्टॉल करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और आवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत है जो आवाम को जवाबदेह हो, पार्लियामेंट को जो मजबूत पार्लियामेंट वजूद में आनी चाहिए। ये वाली पार्लियामेंट नहीं जिसको यानी इशारों से चलने वाली हो, ताकतवरों के आगे झुकी हुई हो, और अपने अवाम के हुकूक के साथ उसका कोई ताल्लुक ही ना हो।
لہٰذا ضروری ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے ہم سب کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم ان کو دعوت دیں نہیں، ہم ایک سوچ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک سوچ میں بالکل اتفاق ہے کہ اب جو جدوجہد ہو اقتدار کے لیے نہ ہو، اقتدار کے لیے نہ ہو، اور عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس سے برتر ہے اس وقت ساری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہو، اقتدار برائے اصول اقتدار نہ ہو، اور آئین کی ریسٹوریشن کے لیے ہو۔ انشاءاللہ العزیز عمران خان اور ان کے پیروکار باقی سارے جتنے بھی ہم سارے مل کر اگر اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور پاکستان نجات پائے گا۔ شکریہ۔